अयोध्या की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए आयोजित किए गए धरने प्रदर्शन को लेकर मजिस्ट्रेट को भी ज्ञापन सौंपा गया और 6 सूत्रीय मांग भी की गई। अयोध्या की बेटी जिसकी बिटिया के साथ दुष्कर्म की घटना को वारदात दिया गया। अयोध्या की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष समिति के बैनर तले तिकोनिया पार्क में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। 6 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया कि निश्चित रूप से अयोध्या की बिटिया के साथ दुष्कर्म की घटना सभ्य समाज के माथे पर कलंक के समान है और इस घटना ने अयोध्या की आत्मा को घायल किया है। इसके जितनी ही निंदा की जाए उतनी कम है। वहीं श्री अयोध्या की पवित्र पावन भूमि पर हो रहे इस तरह के घृणित कृत्य को लेकर कलंक बताया गया है और उसकी भरपाई होना नामुमकिन है। किंतु जिस तरह से अनेक स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही व लिपापोती हुई उसको लेकर अब सवाल उठने लगे। बता दें, दुष्कर्म पीड़िता बालिका को न्याय दिलाने के लिए इस वक्त गठित अयोध्या की बिटिया न्याय संघर्ष समिति के तत्वाधान में निम्न बिंदु की मांग करते हुए सरकार पर सवाल किए गए। जहां जांच निष्पक्ष हो, मूल अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाए, मूल अपराधी को पकड़े और अगर इसके लिए आवश्यकता हो तो अन्य जांच एजेंसियों की सहायता ली जाए। अपराधियों की सहायता करने वाले लोगों की धरपकड़ की जाए, उन्हें कठोरतम दंड दिया जाए। दुष्कर्म पीड़िता बालिका के परिवार वालों को बतौर मुआवजा दिया जाए और साथ ही बिटिया तक पूर्ण रूप से स्वावलंबी न बन पाए तब तक उसके संपूर्ण खर्च और सुविधाओं की जिम्मेदारी प्रशासन उठाए। इस अवसर पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट संदेश यादव और क्षमा श्रीवास्तव के द्वारा मौके पर पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा ने जानकारी दी और बताया कि आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दुष्कर्म पीड़िता बालिका को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया जाएगा। सरल और बहुत साफ स्पष्ट रूप से हमारा एक उद्देश्य है, अयोध्या में जो दरिंदगी हुई है उस 5 वर्ष की नाबालिग बालिका के साथ उसके दोषियों को सजा मिले और उस बच्ची को न्याय मिले। बिल्कुल जाना चाहिए था और शायद आज विधायक जी जो गए भी हैं इसीलिए गए हैं क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जी आ रहे थे। बच्ची के साथ घटना हुए 15 दिन बीत गए, विधायक जी किस बिल में घुस गए थे? विधायक जी यहाँ तक कि ये तो नाम हो रहा था विधायक जी पैरवी कर रहे हैं, क्या सच्चाई मुझे नहीं पता है, लेकिन पूरे शहर में ये चर्चा थी कि माननीय विधायक जी आरोपियों को बचाने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए और लेपा पोती करने के लिए कि आपने गलत विधायक का टिकट देने में कोई गलती नहीं की है, ये दिखाने के लिए आज वो गए थे वहाँ पर। सबको ये पता है कि घटना जहाँ पर हुआ है वो एक बहुत ही दिव्य स्थान है, भव्य स्थान है जिसकी महानता पूरे भारत में है, जिसको दिगंबर अखाड़ा कहा जाता है। दिगंबर अखाड़ा खाकी अखाड़ा नहीं, खाकी अखाड़ा नाम दिया जा रहा, खाकी अखाड़ा के परिसर की घटना नहीं है, घटना दिगंबर अखाड़ा परिसर के पीछे की है और जबरन उसे खाकी अखाड़ा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उस अखाड़े के विषय में सभी जानते हैं, वो सत्ता दल के समीप हमेशा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है किसी भी प्रशासन को शासन चलाती है और यहाँ भी शासन का दबाव है प्रशासन पर। जो दंगी हुई है, जितना भी जघन अपराध हुआ है वो बयान करने लायक नहीं है। उस बच्ची की दुर्दशा देख के उस बच्ची को अगर किसी ने बचाया है तो वो ईश्वर ने बचाया है। तो हम लोग उसके न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। अभी तक तो ये देख रहे थे प्रशासन, क्योंकि हमारा सिस्टम महिलाओं को लेके बहुत एक्टिव है। हमारी सरकार ये कहती है कि अब हमारी बच्चियां जेवर पहन के या खुले में चाहे जब वो घूमे, तो वो तो एक छोटी सी अबोध कली थी, फूल थी। उस बच्ची को जब मसला गया तो बड़ी महिलाओं या बच्चियों के साथ क्या हो सकता है ये हम लोग एहसास कर सकते हैं। पर उस बच्ची को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। प्रशासन लिपड़ी चुपड़ी उनके सामने बतिया रही है क्योंकि वो लोग एकदम शरीफ और साधारण व्यक्ति हैं, गरीब भी हैं, तो उन लोगों को दुनियादारी से नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। उनको तो लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हमारे समाज में हैं कि उनको जो इलाज मिल रहा है वही लोग करवा रहे हैं। अभी कल हमारी बात जब परिवार से होने लगी तो कहे कि वो तो वही मैडम करवा रही हैं, सब सारी व्यवस्था दी है। तो जब अगर प्राइवेट लोग सारी व्यवस्था दे रहे हैं तो हमारी सरकार क्या कर रही है, यहाँ सवाल उठता है। और जब प्रशासन ने ये कह दिया, डॉक्टर ने कहा कि उस बच्ची के साथ एक से ज़्यादा लोगों ने कृत्य किया है, फिर भी प्रशासन छुपा रही है।
जो शुभम या जो टेंट वाले का नाम आ रहा वो लोग नहीं है, वो परिवार भी कह रहा वो लोग नहीं है, लेकिन उन लोगों ने केस को छुपाया है। वो अपराध उन लोगों ने किया है कि उस लड़के का कपड़ा चेंज कराया, उसको हटा दिए कि ताकि पता न चले। तो क्या ऐसा हमारे समाज में होना चाहिए? और अगर एक व्यक्ति पकड़ा गया तो वो दोनों कहाँ है? प्रशासन इसका जवाब दे। प्रशासन अभी इसका जवाब। मार्च को ये घटना घटी अयोध्या की धरती पर, जन्मभूमि के करीब मंदिर के परिसर में एक मासूम बच्ची जो खेल रही थी, उसके साथ जो गैंगरेप हुआ है, ये सोचकर दिल दहल जाता है कि जब अयोध्या जैसी पावन धरती पर ये कुकर्म निर्भीक तरीके से होता है तो पूरे देश का क्या हाल होगा। और वो एक ऐसे परिवार की बच्ची है जो साधु संत और महंतों की सेवाएं करता है, तमाम देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी सेवा करता है। ऐसी बच्ची के साथ अयोध्या के अंदर पहले तो निंदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि होली के दूसरे दिन मैं अयोध्या में होली मिलन समारोह में गया था, और वहाँ जब मैंने ये सुना कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और लोग ऐसे अपराधियों को बचाने का कार्य कर रहे हैं, और जो लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं से भगाया जा रहा है। तो मैंने उस परिवार के बारे में पता किया। उसके बाद मैंने ये फैसला लिया कि ऐसे परिवार की मदद करनी चाहिए। ये अलग बात है कि वहाँ पर सारे जो बैठे हुए लोग थे, साधु संत महंत और हिंदुत्व समाज के संगठन के लोग मौजूद थे। वहाँ एकमात्र मैं मुस्लिम ही था, जो वहाँ से मैं वापस आने के बाद सोचा कि यार क्या मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अयोध्या के होने के नाते, समाज के होने के नाते, समाज सेवी होने के नाते जब मैंने ये महसूस किया, तब मैंने अपने तमाम साथियों से कहा कि मैं भी आपके साथ हूँ। उसके बाद से ये आंदोलन जो शुरू है, इसमें मैं पूरी तरह से इस आंदोलन के साथ हूँ, और मेरा उद्देश्य ये है कि उस बच्ची को पूरा समाज अपनी बच्ची समझे। समाज की जो बच्ची है वो किसी वर्ग विशेष की बच्ची नहीं है, वो हमारी समाज की बच्ची है। उसकी इज्जत हमारे समाज की इज्जत है, इसलिए हम उसकी इज्जत के लिए, उसके मान सम्मान के लिए, उसके परिवार के लिए हर तरीके से उस परिवार के साथ हैं। ज़मीर राना, समाज सेवी, अयोध्या।